सभी बहनों को मेरा नमस्ते। तो बहनों, आज फिर एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है बहनों, कि इसमें जो परीक्षा हुई थी आंगनवाड़ी बहनों की, वो किस लिए हुई थी, क्यों हुई थी, क्योंकि काफ़ी बहनें पूछ रही हैं कि परीक्षा क्यों हो रही है। तो आप लोग अगर कुछ ऐसा सोच रही हैं कि इस परीक्षा से आपका प्रमोशन हो जाएगा या फिर आपको जो है टीचर का दर्जा मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है बहनों। ये परीक्षा जो कराई जा रही है, ये इसमें जो है ये देख रही है हमारी सरकार कि आप लोग के पास क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या दक्षता है, क्या पढ़ाई लिखाई है। क्योंकि आपका प्री प्राइमरी से अगर जोड़ा गया है तो क्या आप इस योग्य हैं कि बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसी के आधार पे अगर कुछ अच्छा होने वाला होगा तो हम लोग का अच्छा हो जाएगा। यानी अगर पैसा बढ़ने वाला होगा कि आप लोग इस योग्य हैं कि आपको इतना पैसा दिया जाना चाहिए, तो हो सकता है गवर्नमेंट हमारे बारे में अच्छा विचार करे। ठीक है, तो अगर आप हो सकता है आपके वहाँ भी इस प्रकार से परीक्षा हो जाए, तो उसके पहले आप लोग तैयारी कर लीजिए कि आप लोग को क्या क्या जो है इसमें पूछा गया है। इसके पहले जो वीडियो हमने बनाया हुआ था प्रश्न संख्या 2 तक हमने बनाए थे, ये प्रश्न संख्या 3 है, जिसमें कि पूरी जानकारी हम देंगे आपको कि किस प्रकार आपका कौन सा आंसर सही है। तो इसका आप लोग दिमाग में रख लीजिए कि आपका जो है इस प्रकार से आ जाएगा तो आप लोग को आसानी रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बहनों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिएगा और अगर वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये सारी बहनों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी जानकारी हम बता रहे सारी बहनों को मिल सके। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकती हैं लिखा है, आपको क्या लगता है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के साथ शिक्षण का कौन सा तरीका उपयोग में लाना उचित नहीं है। तो यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यानी उपयोग में लाना सही नहीं है। फिर से आपको एक बार देख लीजिए, आपको क्या लगता है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के साथ शिक्षण का कौन सा तरीका उपयोग में लाना उचित नहीं है। तो खेल खेल में एवं अनुभव देकर बच्चों को सिखाना, ठीक है, कविता और कहानी के माध्यम से शिक्षा देना, बच्चों को सिखाने के लिए केवल बोर्ड एवं किताबों का उपयोग कर रटवाना। ठीक है, तो ये जो तरीका है तीसरा, तो ये जो है हमें सही नहीं लगता है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, आपको 3 से 6 वर्ष के बच्चों के विकास के क्षेत्रों में क्या जानकारी है। ये जो कुछ भी पूछा जा रहा है वो हम जो पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसी से संबंधित प्रश्न है, बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है, या फिर इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम आते हैं, केवल शारीरिक संज्ञानात्मक रचनात्मक क्षेत्रों के लिए विकास जरूरी, केवल संज्ञानात्मक रचनात्मक विकास के लिए विकास जरूरी, केवल भाषा एवं सामाजिक भावात्मक क्षेत्रों का विकास जरूरी। अब सबसे चौथे नंबर पे है शारीरिक संज्ञानात्मक रचनात्मक भाषा एवं सामाजिक भावात्मक नैतिक क्षेत्रों का विकास, यानी कि जिसमें सारी चीज़ों के विकास हैं, वो वाला ये आंसर सही है, संख्या 4। ठीक है, शाला पूर्व शिक्षा में बच्चों की सीख को पता करने का अच्छा तरीका कौन सा है। सीख पता करने के लिए अलग अलग तरीकों का उपयोग करना, जैसे प्रोफाइल बनाना, गतिविधियाँ, बच्चों का अवलोकन करना इत्यादि। ठीक है, ये जो है तरीका सही है। यहाँ पे हम आते हैं, ICDS योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र चलाने के मुख्य उद्देश्य। यहाँ पे लिखा हुआ है, सारी चीज़ें हैं इसमें। गर्भवती महिलाओं को 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाएं देना, 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पोषण एवं शिक्षा उपलब्ध कराना, पूर्व प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना एवं कक्षा 1 में नामांकन के लिए तैयार करना, उपरोक्त सभी। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र में उपलब्ध कराई जाने वाली पहल मैनुअल किससे संबंधित है। आपको पहल मिली होगी, वो इस किस चीज़ से संबंधित है। टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पोषण, क्या संचालन, कक्षा संचालन गतिविधियों का विवरण। ठीक है, तो जो तीसरे नंबर पे है ये वाला सही है, क्योंकि हमारी पहल में टीका से संबंधित कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र में उपलब्ध कराए जाने वाले ECC कैलेंडर से संबंधित कौन सी बात सही है।
ठीक है। ECC मतलब आप लोग जानती होंगी, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा। इसमें 52 सप्ताह होते हैं, सभी को पता होना चाहिए। और 9 थीम होती है। 9 थीम कौन कौन सी हैं पहल में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं। पहल के अनुसार चक्रवार बैठक की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। दूसरे एवं चौथे चक्र में बच्चे आयु वर्ग के अनुसार बैठेंगे, यानी कि दूसरा वाला। आते हैं दोबारा। पहल के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र में कौन कौन से 4 कोने बनाया जाना आवश्यक है। ब्लॉक कोना, किताब कोना, नाटक कोना और कला कोना, ये 4 कोने बनाए जाने आवश्यक हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अवधारणाएं संख्या पूर्व अवधारणाएं नहीं है। 0 से लेके 9 तक अंक की पहचान। चीज़ों को छोटे से बड़े क्रम में लगाना। 2 चीज़ों की तुलना करना, जैसे कम या ज़्यादा, ठीक है। नीचे आते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन है, बच्चों को आकार पहचान कराने का उपयुक्त तरीका कौन सा है। अलग अलग आकार की वस्तुएं देकर उनको पहचान कराना ही सबसे उपयुक्त तरीका है। यानी बच्चे को हाथ में हम सामान देंगे, पूछ सकते हैं बच्चा इसमें भारी वजन कौन है, भारी कौन है, हल्का कौन है, मोटा कौन है, पतला कौन है, छोटा कौन है, बड़ा कौन है। इस प्रकार बच्चों को पहचान करा सकते हैं, यानी कि पहले नंबर वाला सही है। दूसरे पे हम आते हैं। शाला पूर्व शिक्षा में बच्चों के साथ हिंदी भाषा सिखाने के लिए क्या ध्यान रखना आवश्यक है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। भाषा की शुरुआत के लिए वर्णमाला को याद करना। यहाँ पे भाषा की शुरुआत बोलचाल भाषा। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चौथा, दूसरा और तीसरा दोनों विकल्प सही हैं, यानी दूसरा और तीसरा। कविताओं और कहानी के माध्यम से मौखिक भाषा का विकास होना है। बच्चों की शुरुआत उनकी बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए, ठीक है। यानी इसमें दूसरा और तीसरा सही है। फिर दोबारा हम आते हैं। बच्चों की प्रतिदिन हाव भाव एवं उतार चढ़ाव के लिए कहानी सुनाना क्या होता है। उनकी भाषा में रोज नए नए शब्द जुड़ जाते हैं। उनसे सुनने एवं समझने की कौशल की विकास होता है। उनकी रुचि, कल्पनाशीलता एवं रचनात्मक बढ़ती है। ये उपरोक्त सभी, ये तीनों चीज़ सही हैं बच्चों के हाव भाव, उतार चढ़ाव, कहानी देखने के लिए, ठीक है। इनमें से कौन सी गतिविधियाँ बच्चों में छोटी मांसपेशियों के विकास में सहायक हैं। यहाँ पे आते हैं। कूदना एवं उचकना, मिट्टी से खिलौने बनाना। मिट्टी से खिलौने बनाना ये छोटी मांसपेशियों का विकास इससे होता है, ठीक है। इनमें से कौन सी गतिविधि बच्चों में बड़ी मांसपेशियों का विकास सहायक है। यानी भी छोटी मांसपेशियां पूछा गया, अब बड़ी, तो दौड़ना, ठीक है। यहाँ पे आते हैं। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के रचनात्मक विकास में सहायक है। बच्चों को मुक्त रूप से चित्रकारी, कलाकारी के लिए मौका देना। टैग आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है। बच्चों को बार बार टोकना एवं गलत ठहराना, ये गलत चीज़ है। यहाँ पे क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के रचनात्मक विकास में बाधक है। तो बाधक चीज़ें पूछ रहा है, तो बच्चों को बार बार टोकना, उन्हें गलत ठहराना, ठीक है। यहाँ पे आते हैं। एक ही कक्षा में सभी बच्चों को समान रूप से दी जाने वाली शिक्षा इनमें से कौन सी नहीं है। यहाँ पे आते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कक्षा से बाहर अलग बैठाना, ठीक है। ये वाला ऑप्शन इसमें सही है। इसमें इतने सारे ऑप्शन होंगे, इसमें सही है। बाल्यावस्था स्तर से ही सामाजिक, भावात्मक एवं नैतिक विकास को बढ़ावा देना जरूरी है, क्योंकि बच्चे अपनी भावनाओं को पहचान सकें, बच्चे अपनी भावनाओं को नियंत्रण करना सीख सकें, बच्चे सही निर्णय ले सकें। उपरोक्त सभी चीज़ें इसमें सही हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता है। जैसे कि कक्षा में बालिकाओं को गुड़िया देना, बालकों को बल्ला और गेंद देना, बच्चों को चित्र दिखाकर समझाना कि मम्मी खाना बनाती हैं, पापा नौकरी पे जाते हैं,
ऐसी कहानी सुनाना जिसमें माता एवं पिता दोनों मिलकर खाना बनाते हैं और साथ साथ खाते हैं। ठीक है, तो विकल्प 1 एवं 2 यानी विकल्प कौन सा इसमें गलत है? तो विकल्प 1 और 2 ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, शाला पूर्व शिक्षा में बच्चों को अंक पहचान कराने का उपयुक्त तरीका कौन सा है? पहले ठोस वस्तुओं से चित्रों से गिनना सिखाना, जैसे कि मोतियों की माला, उनसे बच्चों को गिनती सिखा सकते हैं। 0 से 9 तक प्रतीकों की पहचान कराना। ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे अब देख लीजिए, लड़कों की तुलना में लड़कियाँ गणित और भाषा पढ़ने में कमज़ोर होती हैं। क्या आप सहमत हैं पूरी तरीके से? नहीं, पूरी तरीके से असहमत, यानी हम सहमत नहीं हैं। यहाँ पे खेल में लड़कों का प्रदर्शन लड़कियों के लिए से बेहतर होता है। पूरी तरह से असहमत, यानी मैं सहमत नहीं हूँ। यहाँ पे आपको क्या लगता है कि 6 वर्ष के बच्चे को क्या क्या आ जाना चाहिए? 2 अक्षर वाले सरल शब्द पढ़ना एवं पहचान, तुलना करना, क्रम में सजाना, पैटर्न की समझ, कहानी को समझना और चर्चा करना, उपयोग सभी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकती हैं, नीचे दिए गए चित्र का 5 वाक्य हिंदी में लिखें। आपको कुछ इस तरह से चित्र दिखाया जाएगा पोस्टर में और आपसे 5 वाक्य लिखने के लिए बोले जाएंगे। अब यहाँ पे बच्चा उल्टा टंगा हुआ है, बैडमिंटन है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, लड़कियाँ खेल रही हैं, थर्मस रखा हुआ है, फुटबॉल है, एक जो है व्हील चेयर पे महिला अपने बच्चे को लेके आई है, फुटबॉल भी लेके आई है। इन चीज़ों पे आपको वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे वाक्य इस प्रकार से बनेंगे, जैसे कि पार्क बहुत ही सुंदर एवं खूबसूरत है, बच्चे वहीं खेलने के लिए इकट्ठा हुए हैं, शाम का समय है, बच्चे मस्ती कर रहे हैं, तभी सभी बच्चे फुटबॉल और बैडमिंटन खेल रहे हैं। वहीं पर एक माँ अपने बच्चे को व्हील चेयर पर लेकर आई है और खाने पीने की सामग्री भी लेकर आई है। ठीक है, यहाँ पे आपको चित्र दिखाया जाएगा, इसमें से आपको 10 अंग्रेजी के शब्द लिखने के लिए बोले जाएंगे। आप इसको अच्छे से देखिएगा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, फिर आप देख के फिर यहाँ पे लिखेंगे, जैसे पिलो, बेड, मैटर्स, लैम्प, क्लॉक, बैग, टेडी, बॉल, विंडो और बुक। ये सारी चीज़ें इसमें है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ये सारा प्रश्न पत्र हमारा कंप्लीट है। तो भाग संख्या 3 में 24 प्रश्न थे, जिनको मैंने अच्छे से बता दिया है। अभी अगर आपके समझ में नहीं आता है बहनों, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हमेशा अपना ख्याल रखें। नमस्ते बहनों।